सो आज से जो है हम शुरुआत कर रहे हैं नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स की। ठीक है ना। बेसिकली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। गवर्नमेंट एग्जाम होता है, कंडक्ट कराने के लिए काफ़ी सारी सीट्स होती है इसमें। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस एंड बीईएमएस और बीएचएमएस रेस्पेक्टिवली टू देयर नंबर्स, जैसे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, 720 नंबर का टेस्ट होता है। 3 सिलेबस हैं इसमें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। बायो के अंदर भी 2 है, आपको अगर पता है, जूलॉजी है एंड बॉटनी है। केमिस्ट्री में भी 3 है, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिक्स के अंदर भी सेम वही आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा। ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं इसको हम, फर्स्ट और सेकंड, दो दो इस तरीके से टोटल इसके पार्ट्स होते हैं। टोटल मिला के बात ऐसी की जाती है कि इनके आते हैं यहाँ पर 90 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के हैं। ठीक है ना। और 45 और 45 क्वेश्चन इनके फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के आते हैं। तो आधे नंबर में पूरी यही आती है, यानी कि 360 नंबर की यही बैठेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिल जाते हैं आपको? 4 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग जो है वो भी है यहाँ पर। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब आप जब अगर 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही आपका गलत हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके नंबर जो मिले होंगे आपको 4 वो कट जाएंगे। ठीक है ना। कोई बात नहीं, वही सेम नंबर कटते चला जाएगा। यानी कि एक सही करा आपने तो 4 नंबर मिलेंगे आपको। 4 गलत, अब एक गलत करा आपने तो 1 नंबर कटेगा। तो मिलेंगे 4, कटेगा 1। एक सही करा 4 नंबर मिलेंगे, एक गलत करा तो कितना कटेगा? 1 नंबर कटेगा। सिंपल सॉल्यूशन समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मेट समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो, इसमें और इसमें काफी सिलेबस है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर सिर्फ आपके 10 चैप्टर हैं टोटल। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर है पूरी ही बायोलॉजी में, 11वीं और 12वीं। टोटल जो सिलेबस होता है 11वीं और 12वीं का होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस होता है। 10 चैप्टर बायोलॉजी के हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं 10 चैप्टर पे फोकस करते हैं। कौन कौन से वो 10 चैप्टर हैं मैं बात करता हूँ। 11वीं की बताता हूँ मैं कौन कौन से चैप्टर हैं, और फिर इस साइड में मैं किसकी बताता हूँ, 12वीं की भी बताता हूँ। डस्टर पास कीजिए। थैंक यू। अब देखिएगा यहाँ पर 11वीं क्लास के हमारे कौन से चैप्टर हैं और 12th के कौन से चैप्टर हैं, इन पे आपको मेजरली फोकस करना है, ध्यान से फोकस करना है। जितना ज्यादा आप इनको स्कोर कर पालोगे, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स उसमें स्कोर कर लोगे, आपके नंबर आने के चांस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रही बात मेरी? तो हम देख लेते हैं कि 11वीं के कौन से चैप्टर हैं और 12th के कौन से चैप्टर हैं। बीच में एक लाइन खींच देते हैं। 5 चैप्टर इसमें से हैं और 5 चैप्टर इसमें से। टोटल मिला के कितने चैप्टर हो जाएंगे बायोलॉजी में? 10 हो जाएंगे। पहला चैप्टर जो है इसमें, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आपने पढ़ा होगा जीवों में विविधता, जीवों में विविधता पढ़ा है। दूसरा चैप्टर बाबू इसके अंदर कौन सा है? उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है ना। तो यानी कि पौधों में तथा जंतुओं में, पौधों में तथा जंतुओं में संरचनात्मक संबंध। क्या संबंध भाई? संरचनात्मक संबंध। ये दूसरा चैप्टर है आपका। तीसरा चैप्टर जो है भैया, उसका क्या नाम है? वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या है? सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। एफ से फंक्शन। तो इसको बोलते हैं कोशिका की संरचना और क्रिया। कोशिका की, 1 मिनट के लिए स्टॉप कर लो। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कोशिका की संरचना और फंक्शन को क्या बोलते हैं? वो फंक्शन का मतलब होता है कार्य। ठीक है ना। संरचना या फिर कोमल आगे कार्य। कोई जो भी काम कर रहा है, जैसे कि हमारा लीवर है, उसकी संरचना एक अलग चीज है, दिखता कैसा है वो अलग बात है, और काम क्या करता है वो अलग बात है। तो वो दिखता कैसा है? संरचना स्ट्रक्चर में आ गया। वो काम क्या करता है? फंक्शन में आ गया, कार्य में आ गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में हम ऐसे डिटेल में पढ़ लेंगे। या तो खैर सेल के बारे में पढ़ना, आपको बताएंगे सेल भी क्या होती है।
चौथा है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं वो? प्लांट फिजियोलॉजी। ये पूरी बहुत बड़ी यूनिट है, इससे 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से अकेले से। पादप क्रिया की कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पादप क्रिया की। 15 क्वेश्चन फिक्स होते हैं इस यूनिट से नीट में। हाँ, इतनी बड़ी यूनिट है, 15 क्वेश्चन, बड़ी बात बैठती है। तो पादप क्रिया की जो है भैया, ये बताती है कि पादप का मतलब प्लांट, पेड़ पौधे, क्रिया की फिजियोलॉजी, काम धंधा कैसे करते हैं, कैसे उनके शरीर में क्रियाएं चलती है, कैसे पानी उनकी जड़ों से ऊपर उनकी पत्तियों तक पहुंच जाता है, कैसे जो है ना जो खाना उनकी पत्तियों में बनता है वो जड़ों तक आ जाता है, कैसे वे सूरज से जो है ना रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे उस रोशनी का, सनलाइट का अब यूज करके, इस्तेमाल करके फूड में कन्वर्ट करते हैं जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? फिजियोलॉजी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस में बात करेंगे। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स है। कौन है? स्टीफन हेल्स। इनके बारे में भी जिक्र करेंगे, जिन्होंने सबसे पहली बार इस बारे में बताया। फिर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। कौन सा चैप्टर आएगा? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन आप समझ गए, मनुष्य की बात कर रहा हूं, मानव की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मानव क्रिया की। मानव क्रिया की का मतलब यही हो गया बाबू कि मानव जो है, ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उस वो क्या काम करता है, उसका सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम में हमारे बहुत सारे सिस्टम है। हमारा दिमाग का एक सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारा हड्डियों का एक सिस्टम है, कंकाल तंत्र, जिसे हम जो है ना क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम बोल देते हैं। हमारा लीवर का एक सिस्टम है जिसे हम हिपेटोलॉजिकल सिस्टम बोल देते हैं। हमारे किडनी का एक अलग सिस्टम है जिसे नेफ्रोलॉजिकल सिस्टम बोल देते हैं। हमारे हार्ट का एक अलग सिस्टम है जिसे कार्डियक सिस्टम बोल देते हैं। ब्लड का अलग सिस्टम है। इसी तरीके से बॉडी के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सबका एक अलग सिस्टम है। हर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, हर ऑर्गन की स्टडी करनी पड़ेगी, और वो ऑर्गन क्या काम करता है वो पढ़ना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 5 चैप्टर इसके समाप्त हो गए। 5 चैप्टर जो है ना 12वीं के। कौन सी क्लास के भाई? 12वीं। 12th के जो 5 चैप्टर आपको पढ़ने, पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन। बाबू क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्शन। हिंदी में बोल दे, आपने सुना भी होगा, जनन। ठीक है। दुनिया में हर पीढ़ी को, हर स्पीसीज को, जाति को अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर रखने के लिए बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। ठीक है, वरना तो दुनिया का सिस्टम रुक जाएगा। चक्र जो चलता है ऐसे ही चलता है ना, कि पुरानी पीढ़ी खत्म हो जाती है, पुरानी जनरेशन चली जाती है, नई जनरेशन उनकी जगह ले लेती है। फिर वो नई जनरेशन से एक और नई जनरेशन, एक और नई जनरेशन, इस तरीके से कई जनरेशन जो है ना क्रिएट हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन की बात हो गई, जनन के। प्रत्येक जीवधारी को, ठीक है ना, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, वो जनन है। ठीक है ना, हर स्पीसीज करती है, हर जाति करती है। जो नहीं कर पाती वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, रेयर हो जाती है, दुनिया में कम दिखाई देती है, या कम नहीं दिखाई देती तो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाती है। बहुत ऐसी जातियां आजकल जो खत्म हो रही है। फिर दूसरा चैप्टर इसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का है। इसका है भाई जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स ये एंड है, इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स को आपको पता ही अनुवांशिकी कहते हैं, और इवोल्यूशन को कहते हैं उद्विकास। तो अनुवांशिकी और उद्विकास, विकास कैसे हुआ है। जेनेटिक्स का मतलब ये है, हाँ, अभी नीट का पढ़ रहे हो आप, यू आर नाउ नॉट इन 12th क्लास, यू आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। सो क्या हट रहा था क्या नहीं, उसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ क्या है उसे देख लीजिए, ये मैं डायरेक्ट सिलेबस वेबसाइट से बता रहा हूँ आपको। तो अभी हमें क्या देखना कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स है जैसे कि सपोज दैट मैं हूं, या मेरे 1000 साल पहले जो पूर्वज थे, अगर आप उनका डीएनए मैच करके देखोगे तो मिल जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है ना, कि डीएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में, चौथी में, ये जितनी भी पीढ़ियों में जाएगा सेम बना रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन जो आती है वो इसलिए आती है कि हम एक कुल से दूसरे कुल में, मतलब एक ऐसे फिर शादी होती है ना कहीं की कहीं दूसरी जगह, उससे डाइवर्सिफिकेशन बनता है कि थोड़ा माँ का डीएनए आ गया, थोड़ा बाप का डीएनए आ गया, तो बच्चा एक डीएनए वाला बन गया। लेकिन उसमें डीएनए जो मैच करेगा वो बाप का भी करेगा, माँ का भी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि एक्स कहाँ से आया? मदर से आया है। और अगर एक्स आ गया है फादर से तो लड़की बन जाएगी, और वाई आ गया है पिता से तो लड़का बन जाएगा। ऐसे आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना, तो जेनेटिक इवोल्यूशन का मतलब है कि साइंस मानता है कि विकास जो है वो एक छोटे जंतु से हुआ है, प्रोकैरियोटिक जीव से हुआ है।
जो पानी के अंदर पैदा हुआ सबसे पहली बार, समुद्रों में, जिसे महासागर कह देते हैं, और बहुत ही एक्सटिंक्ट कंडीशन में, बहुत खराब वातावरण में वो जन्मा, प्रोकैरियोटिक जीव होता था, ठीक है ना। फिर प्रोकैरियोटिक से धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल बनी, कोशिका थी, वो एक कोश के जीव था, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं आज। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर जो यूकैरियोटिक बना, यूकैरियोटिक में सब है, यूकैरियोटिक सेल सब में पाई जाती है, जितने भी मोनेरा किंगडम को छोड़ दें, बाकी जितने भी किंगडम है, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेली हो, सब यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। तो वो जो यूकैरियोटिक सेल है वो कैसे बनी, उस यूकैरियोटिक सेल से फिर धीरे धीरे रेंगने वाले जंतु बने, रेंगने वालों से फिर थोड़ा चलने वाले बने, फिर पानी से बाहर आने वाले बने, बाहर आने वाले से थोड़ा खड़े होकर चलने वाले बने, फिर पेड़ों पे रहने वाले बने, फिर थोड़े और विकसित हुए, थोड़े और विकसित, थोड़े और विकसित, उड़ने वाले बने। ऐसे कर करके जो है ना ब्रह्मांड बनता चला गया। तो यानी कि वहां से लगा के आज हम यहाँ तक खड़े हैं। इंसान भी देखो, तुम बंदरों से बता रहे हैं बंदा, इंसान में 20 लाख साल पहले, करोड़ साल पहले देख लो तो बंदर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं उद्विकास से एवोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। तीसरा चैप्टर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी का तो आपको पता ही है, बायोलॉजी क्या होती है। ह्यूमन वेलफेयर यानी कि ह्यूमन के विकास में कैसे फायदेमंद है, ठीक है ना। हमारे लिए बायोलॉजी कैसे फायदेमंद है वो बताना है। ह्यूमन वेलफेयर, इंसान का क्या फायदा कर सकती है, किस तरीके से कर रही है, वो बताना, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चौथा चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त वर्ड है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। एंड इट्स कह रहा है, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन लिख रहा हूं, एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसा आप यूज करते होंगे ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये एप्लीकेशन ही तो बोलते हैं इनको, कि आप ऐप स्टोर पे जाते हो, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हो। ऐसी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि देखो, बायो का मतलब हो गया जीव, टेक्नोलॉजी जीव के साथ में टेक्नोलॉजी को जोड़ना, और उसमें एप्लीकेशन कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होगा टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए, इसलिए किसी मशीन का इस्तेमाल तो होगा ही। तो मशीन जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, वो टेक्निक जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, उसे टेक्नोलॉजी, उसे एप्लीकेशन कह देंगे हम यहाँ पर। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम किसी इंसान के या किसी भी जानवर के डीएनए में बदली कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आजकल आपको पता होगा कि बच्चे भी ऐसे पैदा हो सकते हैं जैसे आप चाहो। आपको चाहिए कि नीला कलर होना चाहिए आँख का, तो हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि गोरा हो रंग, तो हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि लंबा हो थोड़ा सा, तो हो जाएगा। जीन्स मॉडिफिकेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जीन मॉडिफिकेशन। तो इतनी आगे बढ़ गई है साइंस, इसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं हिंदी में भी। उसके बाद में पांचवा और आखिरी चैप्टर जो है वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का है। किसका है भाई? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट क्या? इकोलॉजी जो है ना, एक संबंध है, एक कनेक्शन है इस इन्वायरमेंट का और जीव का। यानी कि जैसे हम जीव हो गए, एनिमल्स हैं, तो हमारा वातावरण से क्या संबंध है वो है, और इन्वायरमेंट का क्या कनेक्शन, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है ना, बदलने से, ये वो सब चीज इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर्स के नाम थे। अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले चैप्टर से। हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, उनको आप ध्यान से देखिएगा। बायोलॉजिकल टर्म्स, जैसे कि सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी क्या है? पहली हेडिंग बायोलॉजी की डाल लेंगे। बायोलॉजी क्या होती है? देखो, बायोलॉजी के बारे में समझो। बायोलॉजी 2 शब्द से मिलके बनी है, बायो और लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि बायोलॉजी का पूरा मतलब हो गया लाइफ की स्टडी, जीवन का अध्ययन। क्या हो गया? जीवन का अध्ययन। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में, कोई भी जीव होगा, उसके जीवन का अध्ययन करेंगे कि उसका जीवन कैसा रहा, क्या रहा, तो उसे हम बायोलॉजी बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब बायोलॉजी जो है ना, एक स्टोरी की तरह है जीवन के। किसकी तरह है भाई? स्टोरी की तरह है। अब हमें जीवन के बारे में पढ़ना है, किसके? लिविंग बींग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? लिविंग बींग्स। तो दूसरी हमारी जो हेडिंग होगी वो लिविंग बींग्स होगी। लिविंग बींग्स, हिंदी में बताता हूं क्या बोलते हैं। लिविंग बींग्स, जीवधारी,
क्या बोल देंगे? जीवधारी। तो हमें लिविंग बींग्स या फिर जीवधारियों के बारे में पढ़ना है भाई। सबसे पहले किस चीज को आप जीव मानेंगे? सवाल पैदा होता है कि क्या, कौन। पहला सवाल क्या पैदा होता है? कौन, हु, क्वेश्चन मार्क। कौन है जीव? और कौन हु है, इसके लिए आपको 4-5 चीजें देखनी पड़ेगी, आप किसको मान लेंगे जीव। अब मैं कहूं आपसे कि क्या है ये मेरा जो मार्कर है ये जीव है, जीवधारी है? नहीं है, आपको साफ दिखाई दे रहा है नहीं है, लेकिन कुछ पैमाना भी तो होगा जिसके बेस पे आपने इसको जीव नहीं माना। और मैं एक इंसान हूं, मनुष्य हूं कि नहीं हूं आपके सामने तो टीचिंग कर रहा हूं, मुझे आप जीवधारी मानोगे कि नहीं मानोगे? लिविंग बीइंग्स मान लोगे। अब आप मुझे लिविंग बीइंग्स अगर मानने हो तो उस चीज का भी कोई पैमाना होगा ना, किसी सर्टेन पॉइंट्स के बेस पे आप मुझे जीव कह रहे होंगे, कह रहे होंगे ना। तो वो सर्टेन पॉइंट्स क्या है मेरे अंदर जिनके ऊपर मुझे आप जो है ना जीव मानने हैं? तो लिविंग बीइंग्स के अंदर 4-5 चीजें होती है जो आपको याद रखनी है। पहली तो है कि मैं जनन कर सकता हूँ। अभी मैंने बताया जनन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिप्रोडक्शन। शाबाश, क्यों टेक्निकल वर्ड है, बिल्कुल इन्हें याद होने चाहिए आपको। दूसरा, आप देख सकते हैं कि मैं ग्रोथ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं? ग्रोथ कर सकता हूँ, यानी कि वृद्धि कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना, ग्रोथ यानी कि वृद्धि कर सकता हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, बचपन से लगा के इतना बढ़ गया, जब से पैदा हुआ तब से लगा के इतना, तो वृद्धि कर सकता है एक जीव। ये मार्कर है, ये वृद्धि नहीं कर सकता। ये चेयर है, ये वृद्धि नहीं कर सकती। ये लैपटॉप, टैबलेट, ये जो भी तू रहेंगे, हम वृद्धि कर सकते हैं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, मतलब इंपॉर्टेंट होती है भी, इसे बोलते हैं हम जनन हो गया, ग्रोथ हो गया, हम रेस्पिरेशन तो कर ही रहे हैं, रेस्पिरेशन, जिसे हम क्या बोल देते हैं? श्वसन। तो आप देख रहे हैं मैं सांस ले पा रहा हूँ, आप भी ले रहे होंगे कुछ ना कुछ प्रोसेस। सांस लेने की जो प्रक्रिया है, डोंट मूव द कैमरा, इस प्रक्रिया से क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया से इट वॉज स्टॉप। ओके, तो इससे क्या होगा? जो हम रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, जैसे मैं सांस लेता हूँ, अंदर ऑक्सीजन जा रही है, लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है, लंग्स से ऑक्सीजन जा रही है कहाँ पर? लंग्स में, हार्ट में जा रही है। हार्ट से जो है ना ब्लड आ रहा है लंग्स में, आ रहा है लंग्स में। लंग्स जो है ना, लंग्स में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी सेल होती है छोटी, उसे बोलते हैं एल्वोली। वो एल्वोली क्या करेगी कि ऑक्सीजन को पकड़ लेगी। ठीक है ना, अब ब्लड तो आ ही रहा है, तो ब्लड वहां से एल्वोली से ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, ले लेगा, और ब्लड कहाँ जाएगा फिर? वापस हार्ट में। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, पंप का मतलब शरीर में भेजना, उस शरीर में भेजेगा। तो अब शरीर में जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। वो ऑक्सीजन वाला ब्लड मेरे यहाँ जितने भी अरबों सेल्स हैं बॉडी में, लगभग मान लिया गया है कि 63 खरब सेल्स हैं, 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल्स को पहुंच रहा है ऑक्सीजन। ठीक है ना, हर सेल्स को ऑक्सीजन पहुंच रहा है। ऑक्सीजन पहुंचने से होता क्या है? सेल्स जो है ना ऊर्जा बनाती है, एनर्जी बनाती है, जिसे एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है। वो एटीपी हमें कोई भी काम करने के लिए, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं, ठीक है, मैं भी लिख पा रहा हूँ, उस सब काम के लिए जो ऊर्जा बन रही है ना, वो एटीपी से बन रही है। तो अल्टीमेटली ऊर्जा मिलती है हमें रेस्पिरेशन से। क्या मिलती है? ऊर्जा। मेरा यही बताना, आप तक आज तक आप यही समझते आ रहे हो कि रेस्पिरेशन का मतलब बस खाली सांस लेना है। खाली सांस लेना नहीं है, सांस से ऊर्जा बनना। ठीक है ना, इससे ऊर्जा कैसे कन्वर्ट हुई वो मैंने बताया आपको। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीवधारी कर ही सकता है, तो वो है बाबू, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, हिंदी में इसको उपापचय वर्ड से जानते होंगे आप, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। इसके दो भाग होते हैं, एक कैटाबॉलिक, क्या होता है? एक कैटाबॉलिक, और एक होता है एनाबॉलिक। क्या होता है? एनाबॉलिक। तो इसके दो भाग है, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। ठीक है, तो कौन जीवधारी है? अगर आपसे कोई पूछे कि कौन जीवधारी, आपके दिमाग में 4 चीजें आनी चाहिए, जो जनन कर सके, जो ग्रोथ कर सके, जो मेटाबॉलिज्म कर सके, जो क्या कर सकता है? रेस्पिरेशन कर सकता है, वो जीवधारी है। 4 चीजें क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है ना, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जो कर ही सकता है? मेटाबॉलिज्म। तो 70 बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये हम डिस्कस में बात करेंगे, डिटेलिंग में चलेंगे अभी इनके बारे में। इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, सबको डिटेल से पढ़ेंगे, इसके दोनों पार्ट को भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल ये डायग्राम सब बना लीजिए।
कंप्लीट कीजिए और आगे देखते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट जो है ना कॉन्शियसनेस हो रहा है, इसे भी नोट कर लेंगे। पांचवा पॉइंट है कॉन्शियसनेस, पहले नहीं आता था ये, अभी लेटेस्टली इसको मानने लगे हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस पांचवा पॉइंट, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कॉन्शियसनेस क्या होती है। ऐसे है भैया, कॉन्शियसनेस मतलब हम सभी लोग जो है समझने, सेंस है नहीं है, कॉन्शियस है कि नहीं है। अगर तुम्हें अभी कोई पिंच कर दे, चूटी काट दे, तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। पिंच कर ले कोई, चूटी काट ले, पता चल जाएगा। कोई थप्पड़ मार दे तो पता चल जाएगा एकदम से। कॉन्शियस है आप लोग, ठीक है ना। गाली देते पता चल जाएगा कोई, बस 6 गाली दोगे फिर उसे तुम। कॉन्शियसनेस जागरूक है, यानी कि तरीके अवेयर बोलते हैं जागरूक को, तो वैसे कॉन्शियस का मतलब ब्रेन एक्टिव है, एक तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट है। अब हम पहला पॉइंट जो है ना ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्रोथ को देखेंगे, ग्रोथ क्या है। पहली हेडिंग आप ग्रोथ डाल लीजिए। ग्रोथ क्या बोलते हैं भाई इसको, जीवों में वृद्धि। तो देखिएगा भाई जरा एक बार, आप इसे समझ लो ग्रोथ को, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ और व्हाट इज ग्रोथ। तो जैसे आप हेडिंग डालते हैं ग्रोथ, तो सवाल पैदा होना चाहिए आपके अंदर कि ग्रोथ क्या है। पहला क्वेश्चन पैदा आ गया आपके मन में, व्हाट, ठीक है ना, क्या है ये ग्रोथ, ठीक है ना। क्यों है वो भी बात करेंगे, क्या है पहले तो ये देख ले। तो ग्रोथ क्या है भाई, इसके पॉइंट्स है जैसे कि नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना। ये जो मैं ऊपर को ऐसे साइन करता हूँ ना, इसका मतलब इंक्रीज, बढ़ना, ठीक है ना। ये ऊपर को आ रहा है ना, इंक्रीज बढ़ना, और अगर कभी ऐसा साइन बनाया तो इसका मतलब हो जाएगा डिक्रीज, घटना, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेल का बढ़ना। दूसरा कह सकते हैं आप ग्रोथ क्या है, दूसरा कह सकते हो आप ड्राई मास का बढ़ना। किसका बढ़ना भाई, ड्राई मास का। तो ड्राई मास का बढ़ना, ड्राई मास का मतलब शुष्क मास जो है ना हमारा, इंटरनल मास जिसे बोलते हैं, अंदर से मास का बढ़ना, यानी चर्बी ना बढ़ना, मास बढ़ना, इंटरनल मास बढ़ना, ठीक है ना। कहते हैं ना मस्कुलर वेट बढ़ रहा भाई मेरा, बिल्कुल मसल्स बढ़ रही मेरी, ठीक है ना, मैं मांसपेशियां भाई तगड़ा बॉडी बिल्डर हो रहा हूँ, उसे हम बोल देंगे क्या, ग्रोथ। क्या बोल देंगे, ग्रोथ। अब तीसरी चीज ये है कि ग्रोथ है व्हाट, हमें पता चल गया नंबर ऑफ सेल का बढ़ना है, किसका बढ़ना भाई, ड्राई मास का बढ़ना। अब ये किन में दिखाई देती है आपको, ग्रोथ लिविंग में दिखाई देती है भाई। ग्रोथ किस में दिखाई देती है, लिविंग में दिखाई देती है। अब जो लिविंग में दिखाई देती है ना, वो दो तरीके से दिखाई देती होगी आपको। देखो आप प्लांट अपने आसपास आप देखते होंगे, प्लांट्स को देखते होंगे, या फिर अपने आसपास किसको देखते होंगे आप, एनिमल्स को। ज्यादातर इन्हीं को देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंतु तो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, वैसे तो दिखाई देते ही नहीं, तो हम इन्हीं को देख के एग्जाम्पल सेट करेंगे। प्लांट में जो ग्रोथ दिखाई देती है ना, वो लाइफ टाइम ग्रोथ है इसकी। कैसी ग्रोथ है, लाइफ टाइम, जिसे बोलते हैं लाइफ स्पान ग्रोथ करता है, जीवन भर ग्रोथ करता है। लाइफ टाइम को साइंटिफिक वर्ड होता है लाइफ स्पान। क्या होता है, लाइफ स्पैन, इसका बोलते हैं जीवन चक्र या जीवन भर। तो जीवन भर ग्रोथ करता है। देखो होगा तुमने, उसकी पत्तियां काट दो तुम पेड़ की, बड़े पेड़ की, उसकी टहनियां काट दो, फिर से उग जाएगी, फिर से उग जाएगी, फिर से उग जाएगी। जब तक आप उसे जड़ से ना काट दो तो वो उगता ही रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो उसे बोलते हैं कि वो जीवन भर क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है, यानी कि उसकी सेल्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। जब तक उसकी साइकिल है जीने की, उसकी क्षमता है, तब तक करेगा। एनिमल्स में क्या होती है, निश्चित है ग्रोथ। क्या होती है, निश्चित। जैसे कि आपने सुना होगा हाइट 18 साल तक बढ़े भाई। अब तो तुझे 19 का हो लिया, अब तो बढ़ना ही नहीं, अब नहीं बढ़ना, तो तू 19 का हो गया, हाइट कहाँ तक बढ़ेगी। ऐसे कहते हैं ना लोग, कोई 22 का बताएगा, कोई 28 की बताएगा, 28 तक बढ़ेगी। तो वो कब तक बढ़ेगी शरीर की ग्रोथ, वो निश्चित हो गई, ठीक है ना, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अब इंसान तुम्हें पता है कि जीवन भर ग्रोथ नहीं कर सकता, हमेशा ग्रोथ नहीं कर सकता, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे आगे उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन आजकल तो तुम्हें पता है कि एक्सेबेंट या इनहेबिटेंट ले लेते हैं लोग। इनहेबिटेंट का मतलब है स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल करके ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है इंसान की भी, ठीक है ना। देखा होगा तुमने बॉडी बिल्डर हल्क जैसे हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके भी अपने। तो एनिमल्स में क्या होती है वो ग्रोथ निश्चित होती है, और प्लांट में क्या होती है, अनिश्चित समझ लीजिए, ठीक है ना, अनिश्चित होती है कि होती रहती है। लिख दिया भाई मैंने, इंग्लिश में बोलते हैं सर्टेन, यह तो सबको ही पता, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ हमें समझ में आ गया है कि भाई ये क्या है, ठीक है ना, कहाँ फिक्स है और कहाँ फिक्स नहीं है, पता चल गया हमें, ठीक है। अब हम जो है बात करते हैं यहाँ पर कि ग्रोथ
एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भी या नहीं, ये हम खबा खाई में इसको पढ़ रहे हैं, ग्रोथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है भी या नहीं। तो इसने कहा कि चलो मान लिया, तुमने कहा लिविंग ग्रोथ करते हैं, चलो मान लिया, दिया आपको समय, कहा आपकी बात को माना कि हाँ करते हैं, लेकिन बताओ अगर आप, ये कह रहा है कि मैं तो मानता हूं नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती है, ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती है। अब ये कैसे करती है नॉन लिविंग चीजें ग्रोथ, ये कह रहा है कि देखो एक पहाड़ है, क्या है भाई, एक पहाड़ है, या एक लकड़ी का कटा हुआ पार्ट है, लकड़ी का हिस्सा है, कोई वुडन पार्ट जिसे बोल देंगे हम, लकड़ी के पार्ट को आप पानी में भिगोओ, फूल जाएगा कि नहीं फूल जाएगा, पानी में भिगो के छोड़ दो फूल जाएगा। और पहाड़ पे मास बढ़ता रहता है, पहाड़ पे कहीं से उड़ के रेत आ गया, मिट्टी आ गया, उस पे बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वजन के हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है। तो तुमने तो कहा कि वजन में बढ़ना, मास में बढ़ना, ड्राई मास वजन बढ़ना, क्या है वजन बढ़ना भी, अगर वजन बढ़ना भी ग्रोथ है तो यानी कि नॉन लिविंग चीजों की भी ग्रोथ हो रही, अगर वजन बढ़ना ही ग्रोथ है तो नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ कर रही, जो जिंदा नहीं है वो भी ग्रोथ कर रहा, लकड़ी का कटा हुआ हिस्सा जो है जिंदा तो है नहीं, वुडन पार्ट जिंदा तो है नहीं, वो भी ग्रोथ कर रहा है, एक पहाड़ जिंदा तो है नहीं, वो भी ग्रोथ कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है समय के हिसाब से। तो भाई अगर ये नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ कर सकती है तो ग्रोथ इज नॉट ए मेन फीचर ऑफ लिविंग, ग्रोथ इज नॉट ए मेन फीचर ऑफ लिविंग, ये लिविंग का मुख्य लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, लिविंग का मुख्य लक्षण नहीं है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, यह मुख्य लक्षण नहीं है, नॉट मेन फीचर ऑफ किसका भाई, लिविंग, लिविंग का मुख्य फीचर नहीं है, जीवों का मुख्य लक्षण नहीं है ग्रोथ। क्यों नहीं है, कौन कर सकता है, नॉन लिविंग चीजें कर सकती है, दिखा दिया दो एग्जांपल। ग्रोथ क्या है, पहले ग्रोथ समझ में आ गया, ड्राई मास में बढ़ना है, नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ना, ये भी पता चल गया कि लिविंग चीजों में प्लांट लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं, एनिमल्स कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रोथ करते हैं। फिर ये भी बता दिया कि भाई कुछ नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ कर सकती है, और क्योंकि कुछ नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ कर सकती है इसलिए हम ग्रोथ को मुख्य लक्षण नहीं मान सकते लिविंग का, ठीक है ना, लक्षण मान सकते हैं लेकिन क्या नहीं मान सकते, मुख्य नहीं मान सकते। नोट कर लेंगे। नंबर 2 है रिप्रोडक्शन, नंबर 2 क्या है भाई, रिप्रोडक्शन। तो हमें पता करना है कि रिप्रोडक्शन जो है मेन फीचर, मुख्य लक्षण है या नहीं है। सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट क्वेश्चन मार्क। रिप्रोडक्शन क्या है कि देखो अगर हम दो चीजों में हम रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन को दो तरीके, तीन तरीके से आप देख सकते हो। आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपने पढ़ा होगा। कौन सा भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपने पढ़ा होगा, खासतौर से प्लांट्स में ही होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा प्लांट्स का कोई पार्ट, कोई हिस्सा वो कट गया, और कटने के बाद में वो नीचे नीचे गिरा, मिट्टी में गिरा, और उसे पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन उसी में से प्लांट निकल गया, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि खास तौर से जो है ना गन्ने में, खास तौर से किसमें, गन्ने में होता है पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि कोई पार्ट है, यानी कि कोई हिस्सा है बॉडी का, वो हिस्सा कटा, कटने के बाद में वो नीचे गिरा, फेवरेबल कंडीशन में आया, अनुकूल वातावरण में आया, और अनुकूल वातावरण में आने के बाद में उससे एक नया जीव पैदा हो गया, नया जीव जनरेट हो गया, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। डिटेल में बात करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले, लिखवाया था मैंने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें डिटेल से बात करेंगे। फिर बात करते हैं कौन सी रिप्रोडक्शन की भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट रिक्वायर, क्या होता है भाई, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, दो की जरूरत नहीं पड़ती। कोई एक ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, खुद से रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने आप रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है ना। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, कुछ एनिमल्स भी हैं ऐसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बाकी ये चीज ध्यान रखिए कि इसमें एक की जरूरत होती है, मेल चाहे फीमेल, सिंगल पेरेंट चाहिएगा। यहाँ पर सेक्सुअल में आपको पता ही होगा, दो चाहिए, अपोजिट सेक्स चाहिए, दो चाहिए और अपोजिट सेक्स चाहिए, टू पेरेंट, कितने पेरेंट चाहिए, दो पेरेंट चाहिए भाई, दो पेरेंट चाहिए, और दोनों कैसे सेक्स के चाहिए, अपोजिट।
ये नहीं कि एक मेल है तो दूसरा भी मेल ही हो, एक मेल है तो दूसरा अपोजिट सेक्स का क्या हो जाएगा, फीमेल। मेल और फीमेल होना चाहिए। इनमें क्रॉस होगा, इनमें क्रॉस होने से इनका बच्चा बन जाएगा। सिंगल का मतलब कोई एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है ना, कोई एक ही बच्चे पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा आप, हाँ आपने पता होगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि अर्थवॉर्म को पता है सबको, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म केंचुआ, केंचुआ देखा है ना आपने। केंचुआ खुद ही अपने आप ही उसके दो, उसकी बॉडी जो है ना सेगमेंट्स में बड़ी होती है, खंड में बटी होती है, जो हमारी बटी हुई है, कह देंगे भाई सर है, धड़ है, पैर है, ऐसे बटा हुआ है ना 3 सेगमेंट्स में, ऐसे उसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं उसके। तो उसके 14वें और 17वें हिस्से में जो है ना सेक्स ऑर्गन होते हैं। कौन से ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। और वो सेक्स ऑर्गन अपने आप ही स्पर्म भी यानी कि, ठीक है नहीं, और अंड भी यानी कि ओवियम भी, दोनों चीज मिला लेते हैं और मिक्स करने के बाद में वो बच्चा पैदा कर लेता है। तो बताओ उसे किसी दूसरे की जरूरत पड़ी अर्थवॉर्म को, या खुद ही बच्चे पैदा कर लिया उसने, खुद ही कर लिया ना इसने। तो खुद ही पैदा कर लिया इसने, तो जाहिर सी बात है कैसा रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल हो गया, जब किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, सिंगल पेरेंट काफी है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने कहा ना कौन से चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल हम टॉपिक हमारा ये है ही नहीं, ठीक है ना, 12वीं के पहले जब वहां डिटेल से बात कर, जब डिटेल से बात करनी है तो यहाँ बात ज्यादा करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर उतना ही करते हैं जितना करना जरूरी है। तो सेक्सुअल आप समझ के 2 की जरूरत होगी, एक मेल की और एक फीमेल की, बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये भी बच्चे पैदा कर सकते हैं भी। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इट इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, बच्चे पैदा करने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जरूरी है कि नहीं है, ये नीड है इसकी या नहीं है, ये बताओ, नीड है कि नहीं है, इसकी क्वेश्चन मार्क, जरूरत है इसकी, जरूरत है। दुनिया आज 800 करोड़ पहुंच चुकी है, कितने हो गए हम पॉपुलेशन में, 800 करोड़, इसी की मदद से हुआ है। मैं भाई वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ यार, दुनिया, दुनिया का मतलब हिंदुस्तान थोड़ी होता है, दुनिया का मतलब वर्ल्ड होता है। तो 800 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, वो इसी की बदौलत है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन की बदौलत ही है। रिप्रोडक्शन लेकिन हर जीव करता है, जैसे कि आप इंडिया में देखिएगा 2.5 करोड़ कुत्ते कुत्ते हैं, उनकी पॉपुलेशन देख लो तुम, ठीक है ना, वे बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट डॉग्स जिनको बोल देते हैं। अब रिप्रोडक्शन जरूरी तो है भाई, क्या लिविंग करता है रिप्रोडक्शन भाई, लिविंग करता है क्या रिप्रोडक्शन, बताओ लिविंग करता है नहीं करता है, आप कहेंगे करता है जी, बहुत धूमधाम तरीके से करता है, लिविंग करता है रिप्रोडक्शन। अब सवाल यहाँ ये पैदा होगा कि लिविंग तो करता है रिप्रोडक्शन, क्या नॉन लिविंग भी कर सकता है, क्या नॉन लिविंग भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। तो कभी बताता हूँ, एक्सेप्शन है, अपवाद है भाई, बताएंगे बताएंगे, जब ये तो मेन फीचर नहीं है, जब ये तो मुख्य लक्षण नहीं है। एक्सेप्शन में ये है कि मैं 2 एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा, रखूंगा, मतलब पेश करूंगा क्या, मैं कोई नृत्यकार हूं जो पेश करूंगा, रखूंगा आपके सामने 2 एग्जांपल। एक एग्जांपल रखूंगा वर्कर बीज का, किसका भाई, वर्कर बीज, वर्कर बीज समझ गए, मधुमक्खियां जो होती है, मधुमक्खियां, कौन सी, मधुमक्खियां। और दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा म्यूल का, जैसे आपने सारी जिंदगी से कहते हो, गाली देते हो, अरे खच्चर है क्या तू, खच्चर का कहते नहीं, तो खच्चर, ये खच्चर और गधा अलग होते हैं दोनों, आज समझना तुम कैसे होते हैं, खच्चर भी समझेंगे। तो देखो म्यूल, खच्चर तो बिल्कुल एनिमल ही दिखाई देता है, चलता फिरता भी है, सांस भी लेता है, लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर सकता, जनन नहीं कर सकता बेचारा। जब जनन नहीं कर सकता, देख वो लिविंग सा ही रहा है, देख वो लिविंग ही रहा है, और बच्चे वो पैदा नहीं कर सकता है। तो जब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो म्यूल है लिविंग, सांस भी ले रहा है, मेटाबॉलिज्म भी होता है उसमें, ग्रोथ भी करता है वो, लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर सकता। तो लिविंग को आप मेन फीचर बता सकते हो, उसको रिप्रोडक्शन को आप मेन फीचर बता सकते हो, नहीं बता सकते, मुख्य लक्षण नहीं है। वर्कर बीज ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, सिर्फ एक करती है, जिसे क्यून बी कहते हैं, रानी मक्खी जो होती है, वो बच्चे पैदा कर सकती है, बेचारे कर ही नहीं सकते। अब जब ये कर नहीं सकते, 1000 में एक होती है वो तो क्यून बी, बाकी 999 क्या है, वर्कर है, वो तो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, वो तो पैदा हुए और मर गए, खत्म। ऐसे खच्चर जो है ना, नेचुरल कुदरती नहीं है, बनाया जाता है, खच्चर कुदरती स्पीसीज नहीं है, नेचुरल स्पीसीज नहीं है, बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, घोड़ा और गधा, समझ जाओ, उनका रिप्रोडक्शन करवा के जो संतान पैदा होती है उसे खच्चर बोलते हैं। उसमें घोड़े के भी लक्षण होते हैं, गधे के भी लक्षण होते हैं, दिखने में घोड़ा सा लगता है, हाइट गधे की रह जाती है, ठीक बात समझ में रहे हो कुछ, लेकिन वो बेचारा खुद बच्चे नहीं पैदा कर सकता, नपुंसक जैसा वर्ड आप कह सकते हो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है, कहना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना सही नहीं है।
तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो घोड़े और गधे से जो होता है वो खच्चर होता है, वो खुद वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, तो हम कहते हैं कि भाई वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो रिप्रोडक्शन मुख्य लक्षण नहीं है। अब नॉन लिविंग चीजें, नॉन लिविंग में हम वायरस को तो नॉन लिविंग मान ही सकते हैं ना, वायरस को तो नॉन लिविंग मान सकते हैं या नहीं मान सकते। ये तो देखो लिविंग के ही थे एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल तो किसके थे, लिविंग, क्योंकि मक्खी को भी हम लिविंग मान लेते हैं और खच्चर को भी लिविंग मानते हैं। तो लिविंग इन लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे दो तो। अब कुछ नॉन लिविंग जो रिप्रोडक्शन कर जाते हैं, कुछ नॉन लिविंग जो रिप्रोडक्शन कर जाते हैं, वायरस को कनेक्टिव लिंक मानते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कह रहा है कि एक जोड़ है दोनों के बीच में, दोनों को बांध रखा इसने, लिविंग को भी नॉन लिविंग को भी। ये वायरस यहाँ पड़ा है बाहर, नॉन लिविंग है, मेरी बॉडी के बाहर है, नॉन लिविंग है, जैसे बॉडी के अंदर गया इंटरनल, लिविंग हो गया तुरंत। बच्चे भी पैदा करेगा धड़ाधड़ खूब। बच्चे पैदा करने का सेंस है कि हमारी सेल्स के डीएनए में घुस के उस डीएनए पे कब्जा कर लेगा अपना, और कब्जा करके हमारी जो सेल्स ग्रोथ करेगी, डेवलप होगी, उन सेल के साथ में खुद भी डेवलप होगा। जब हमारी सेल एक से कितनी हो जाती है, दो, दो से कितनी हो जाती है, चार, चार से ऐसे डेवलप होती है, वैसे ही वो भी डेवलप हो रहा है। एक डीएनए से दो बन जाएगा, दो से तो सारी सेल्स पे कब्जा करता चल जाएगा। इसीलिए वायरस देखा होगा तुमने, जल्दी फैलता है बहुत, वायरस हमारी इसीलिए तो तेजी से फैलती है शरीर में, क्योंकि वायरस डेवलप करता है। तो वायरस नॉन लिविंग मान लेते हैं हम उसको, क्योंकि बाहर पड़ा है और वो भी जनन कर सकता है। तो बताओ हम जनन को लिविंग लक्षण जनन को मुख्य लक्षण मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग चीजें भी कर सकती है और कुछ लिविंग भी नहीं कर रही। तो इसमें हमने क्या फिर लिखना है, हमने लिखना है नॉट मेन फीचर ऑफ लिविंग, कि भाई लिविंग का मुख्य लक्षण नहीं है, गलत फहमी में ना जियो। नॉट मेन फीचर ऑफ लिविंग, लिविंग का मुख्य लक्षण नहीं है, क्योंकि कुछ तो जीवित चीजें, जिंदा चीजें कर नहीं कर सकती इसको, और कुछ ऐसी चीजें जो जिनको हम मृत मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं, जैसे कि वायरस, वो भी जनन कर सकता है लिविंग के अंदर जाने के बाद में। क्लियर हो गया पॉइंट्स। तो थर्ड है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए आपको क्या देखना हो कि मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। देखो दुनिया के जितने भी जीव होंगे, अगर वो लिविंग है तो उनमें रासायनिक अभिक्रिया 100% होगी। वो खाए पिएंगे तो जरूरी, जब खाए पिएंगे तो खाना पीना हजम किससे होगा, रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए से होगा, जाहिर सी बात है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, ये 100% हर जीव में होगी ही होगी, ये कोई नॉन लिविंग नहीं कर सकता। मान लो ये नॉन लिविंग है डस्टर, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं हो रही अंदर, इसकी बॉडी के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं हो रही। तो रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ हो सकती है किसमें, लिविंग में हो सकती है। तो लिविंग जो है ना, मेन यो मेटाबॉलिज्म जो है ना, यो क्या है भाई, मेन फीचर ऑफ लिविंग। देखो खाली एक है बस, यो मेन फीचर ऑफ लिविंग। ये लिविंग का क्या है भाई, मेन फीचर है, मुख्य लक्षण है लिविंग का। ये दो प्रकार का होता है, मैंने बताया था अभी आपको, एक तो कैटाबोलिक होता है, कैटाबोलिक होता है, एक एनाबोलिक होता है। दो प्रकार हो गए ना, एक और एक, दो, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है वो ब्रेक डाउन, क्या होता है, ब्रेक डाउन, तोड़ना यानी कि। और एनाबोलिक का मतलब होता है मेक डाउन, जोड़ना या बनाना, ठीक है ना, मेक डाउन। तो इसका मतलब बनाना और तोड़ना। आप छोटे छोटे मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो जैसा एग्जाम्पल से रहते हैं, हम चपाती लेते हैं, रोटी, चपाती। आप रोटी को सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़ते ही तो है हाथ में लेके, फिर चबाते हैं दांतों से। दांतों से चबाने का मतलब और तोड़ रहे हो आप उसको, छोटे पीस में तोड़ते, पहले इतने बड़ी थी तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ दिया उसका, फिर उसे मुंह में रखा तो चबा के और छोटा कर दिया उसको। तो ये जो तोड़ रहे हैं आप, इसे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कैटाबॉलिक। फिर चबाने के बाद में वो कहाँ आई, स्टमक में आई, स्टमक में 5 से 6 घंटे रहेगी, वहां भी टूट जाएगी, वो और छोटी हो जाएगी, लई की जैसी हो जाएगी, आटे की लई होती है ना जैसी, वैसा हो जाएगा वो। उसे हम काइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काइम। तो स्टमक में जो फूड होता है उसे काइम बोलते हैं, काइम। टूट रहा है अभी तक के, अब वो निकल के जाएगा स्टमक से इंटेस्टाइन में, कहा जाएगा, आंतों में जाएगा। जैसे इंटेस्टाइन में गया तो वो जो फूड था, जो स्टमक में था, वो इंटेस्टाइन में जाके वो जो फूड था, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाइटामिन, ये इस तरह की चीजें, फैट,
जो भी काम की चीज होगी, पानी, वो सारी की सारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, खींच लेगी, अवशोषित कर लेगी, और उसे अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगी। ब्लड उसे वापस से कहाँ भेज देगा? शरीर की जितनी भी क्या होगी, हमारी सेल्स होगी, कोशिकाएं होगी, सबको भेज देगा। इस तरीके से ऊर्जा मेंटेन बनी रहेगी। तो एक प्रोसेस तक तो हम उसे क्या करते आ रहे थे? तोड़ते आ रहे थे। फिर उस टूटी हुई चीज से हम उसे क्या कर, अब ये बताओ, जो मिनरल्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, जिसे आपने खींचा इंटेस्टाइन है, उससे शरीर बनेगा या टूटेगा? उससे तो बनेगा ना शरीर, उससे बनेगा। तो फिर क्या शुरू हो गया? बनना शुरू हो गया। तो बनने को क्या बोल देंगे यहाँ पे? एनाबॉलिक। और टूटने को क्या बोल देंगे? दोनों को मिला क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिज्म। बात कुछ समझ में आ गई? एक टूटना, जहां तक टूट रहा है फूड, तो फिर टूटने से फिर जो बन रहा है, देख रहे हैं आप, ऊर्जा निकल रही है उसमें से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, इस तरह की चीजें जो निकल रही है, और वो फिर बॉडी में क्या कर रही है? हर सेल्स पे जा रही है। उससे बॉडी बन रही है नहीं बन रही? प्रोटीन खाएंगे तो मसल्स बनेगी कि नहीं बनेगी? बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो बॉडी बनेगी प्रोटीन से। ये एनाबॉलिक है, कहते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। वो एनाबॉलिक इसीलिए क्योंकि उसका काम होता है बनाने वाला। वो बहुत ज्यादा ताकतवर, हैवी बॉडी बना देगा, मसल्स एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल्स डेवलप होगी जल्दी जल्दी। तो एनाबॉलिक का मतलब बनाना, तेज बनाना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। दोनों रिएक्शन समझ में आ गई? कैटाबॉलिक तोड़ने वाली रिएक्शन, और एनाबॉलिक जोड़ने वाली, बनाने वाली रिएक्शन। ठीक है ना? तो दोनों को मिला क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या है बाबू? ये मेन फीचर ऑफ लिविंग। क्वेश्चन सिर्फ इससे आएगा बाबू, ये वाला, ये क्वेश्चन आता है हर साल नीट में। वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जीवों का मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन लिख लो, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, निम्न में से, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, कौन सा, मैं बता रहा हूं, कौन सा जीवों का मुख्य लक्षण है? मुख्य लक्षण है। इंग्लिश में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ लिविंग। इंग्लिश में क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फीचर, इज मेन फीचर ऑफ लिविंग? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन ए आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब हिंदी में पता है क्या होता है? जनन। ऑप्शन बी आ गया ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब हिंदी में पता होगा? वृद्धि। ऑप्शन सी आ गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का हिंदी में पता होगा क्या होते हैं? पापचय या रासायनिक अभिक्रिया है। और ऑप्शन डी आ गया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या आ गया? इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको नन ऑफ द अबव। क्या बोलते हैं? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ये आ गया। तो बताओ कौन सा आंसर ठीक लगा होगा? ए बी सी डी में से सी आंसर करेक्ट है। सी करेक्ट कर दिया, 4 नंबर मिल गया आपको। नीट में कम से कम 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है।